अगर मैं अपने दर्शकों से ये कहूं कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसका संबंध रामायण काल से है तो आप क्या कहेंगे। अगर मैं अपने दर्शकों से ये कहूं कि मेरे पीछे जो तालाब है, मैं चाहूंगा कि पहले मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं इस तालाब का आकार वास्तविकता में कितना बड़ा है। हमारे दोनों तरफ आप इस तालाब को देख पा रहे हैं कि इसका प्रसार लगभग कहा जाए कि क्षेत्रफल 1 किलोमीटर के आसपास है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर मैं ये कहूं कि इस तालाब के पानी में नहाने से कुष्ठ रोग या चर्म रोग ठीक हो जाते हैं तो आप क्या कहेंगे। ये बातें कपोल कल्पित नहीं है, ना ही मैं कोई दावा अपने मन से कर रहा हूं, क्योंकि जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान का जितना पौराणिक महत्व है उससे कहीं ज्यादा ऐतिहासिक महत्व सिद्ध हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत आने वाली सलेमपुर विधानसभा के पौराणिक सोहनाग धाम पर। यह परशुराम धाम सोहनाग है और इस स्थान का संबंध परशुराम जी से भी माना जाता है और भगवान श्री राम से। कहा जाता है कि जब धनुष यज्ञ में परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, जब भगवान परशुराम को यह ज्ञात हो गया कि विष्णु का 7वां अवतार भगवान राम के रूप में हो चुका है, तो वह जनकपुर से और महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए प्रस्थान कर गए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही भगवान परशुराम को समाधि में लीन हो जाना था। और ये वही स्थान है जहां पर भगवान परशुराम तपस्या में लीन हो गए थे। और परशुराम धाम सोहनाग की यदि आप गूगल मैप पर दूरी निकाल करके देखेंगे तो यह अयोध्या और जनकपुर का मध्य बिंदु है। यानी इस स्थान से जहां पर हम खड़े हैं वहां से जितनी दूरी अयोध्या की है उतनी ही दूरी नेपाल की भी है। इस पूरे निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि नेपाल नरेश के अंतर्गत ये जमीनें पड़ती थी और उनके सोहन नाम के एक सामंत, जिन्हें की कुष्ठ रोग था, जब वो इस स्थान से जा रहे थे और नित्य क्रियाओं के लिए इस तालाब में उन्होंने स्नान किया तो कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया। फिर उन्होंने यहीं पर अपनी छावनी बनाई और उन्हें यह स्वप्न आया कि आप यहाँ की खुदाई कराइए। और खुदाई कराने पर कई मूर्तियां निकली। वो मूर्तियां आज भी यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में रखी गई हैं। और उन मूर्तियों की जब कार्बन डेटिंग कराई गई एएसआई के द्वारा तो यह निकला कि इन मूर्तियों की आयु जो है, उन मूर्तियों का निर्माण काल लगभग मध्यकाल का है। यानी कि मध्यकालीन मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि दुर्भाग्य है इस स्थान का और यहाँ के लोगों का कि इतने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान के होते हुए भी यहाँ के लोग पिछड़ा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारों ने उचित ध्यान नहीं दिया यहाँ के रखरखाव पर। अगर ऐसा किया जाता तो यह स्थान वाकई में जैसे कुशीनगर को विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में, तो कम से कम राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में सोहनाग धाम को दर्जा तो मिल ही सकता था। हालांकि सरकार का रवैया सोहनाग धाम के लिए जो भी हो, लेकिन लोक आस्था आज भी इस स्थान के लिए कम नहीं है। रविवार और मंगलवार सप्ताह में ये 2 दिन यहाँ पर कुष्ठ रोगी और चर्म रोगियों की भारी भीड़ लगती है। लोग इस तालाब में स्नान करते हैं, इन मंदिरों में पूजा करते हैं, परशुराम जी के दर्शन करते हैं और अपने पुराने वस्त्र, मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि पीछे की तरफ घाट पर जो लोगों के वस्त्र छोड़े गए हैं, जो पहन कर आते हैं वो यही छोड़ देते हैं लोग। और यहाँ के प्रबंध समिति के जो स्वयंसेवक हैं उनको सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती है, उन लोगों के द्वारा ये जलाया जाता है इन कपड़ों को। और यह आज भी शर्तिया इलाज है कि 2 से 3 बार आने के बाद से लोगों के कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा हमारे साथ चले और उन स्थानों की तरफ भी दिखाया जाए जो परशुराम जी का मंदिर है, जहां पर मध्यकालीन मूर्तियां हैं। जो टीला जो कि एएसआई ने खुदाई 12 फीट की गहराई पर जाने के बाद जब घड़े, बर्तन और पुरानी दीवारें निकलनी शुरू हुई थी तब खुदाई रोक दी गई। फिलहाल हम इस तालाब के बारे में एक और बात बता दें कि जब इस तालाब का नवीनीकरण किया जा रहा था, इस तालाब से मिट्टी निकाली जा रही थी, तो पहले जो कहा जाता था कि इस तालाब में 7 कुएं हैं। 7 की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन एक कुआं इस तालाब से प्रत्यक्ष में निकला था, जहां पर जेसीबी
से जो खुदाई की जा रही थी वो जेसीबी मशीन फंसने लगी थी और उसके बाद इस कुएं की खुदाई को रोक दिया गया। इस तालाब का पानी कहीं नहीं सूखता है कभी, और निश्चित तौर पर इसका एक पौराणिक महत्व है कि इस तालाब का निर्माण भगवान परशुराम के द्वारा किया गया था अपनी साधना में लीन होने से पहले, और संभवतः इसीलिए इस तालाब का पानी नहीं सूखता है। और नेपाल के लोगों की भी यहाँ से खास आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आए और उस टीले को दिखाया जाए जिसकी खुदाई एएसआई ने रोक दी थी। अभी जो ईंट हमारे हाथ में है, इसे अपने हाथ से उठाने के लिए मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये ईंट तब निकली थी, ये मंदिर पूरा तब निकला था जब नेपाल नरेश के सामंत सोहन ने स्वप्न में आने के बाद से, स्वप्न में दर्शन के बाद से इस स्थान की खुदाई कराई थी। और जिस प्रांगण में हम मौजूद हैं, ये जो परित्यक्त भवन आप देख रहे हैं, ये वही प्राचीन मंदिर है जहां पर भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका की मूर्तियां स्थापित थी इस कक्ष में। और ये कहा जाता है कि वो मूर्तियां अभी संग्रहालय में रखी गई हैं एएसआई के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उन मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर के और संग्रहालय के शोभा की वस्तु बना दिया गया, लेकिन इस स्थान को परित्यक्त छोड़ दिया गया और यहाँ पर एक बोर्ड तक लगाना उचित नहीं समझा गया कि यह स्थान पौराणिक है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। फिलहाल जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों के द्वारा जितना बन पड़ता है यहाँ की सुरक्षा करते हैं, यहाँ की सेवा और साफ सफाई इन लोगों के जिम्मे रहती है। और ये एक प्राचीन शिवलिंग है, चूंकि शिव हर परंपरा में आराध्य रहे हैं और भगवान परशुराम भी भगवान शिव की पूजा किया करते थे, तो शिव मंदिर के रूप में यहाँ पर स्थान दिया गया है और ये प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। आगे हम चलते हैं टीले की ओर। जो स्थान है ये जमीन पुजारियों के द्वारा दान में दिया गया था। वो जो हाल बना हुआ है बहुउद्देशीय भवन, यह फंड वापस हो रहा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह फंड आया हुआ था जमीन के अभाव में, लेकिन यहाँ के पुजारियों के द्वारा, जो प्राचीन पुजारी हैं लोग, उन लोगों के द्वारा, नहीं हम लोगों के द्वारा ये जमीन लिख करके हम लोग डोनेट के दान दिए, तब ये निर्माण कार्य हुआ। और एएसआई ने जो खुदाई की थी वो इसी स्थान पे की थी। हाँ, अभी भी ये जगह एसआईटी ने लिया है, यानी पुरातत्व विभाग के अधीन है, ये पूरा अभी पुरातत्व के अधीन है जी। अभी जिस स्थान पर हम मौजूद हैं वह लगभग, मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन बाईं तरफ दिखाएं, हमारे जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर हम आ चुके हैं और 30 फीट ऊपर एक और परित्यक्त कक्ष मिलता है जिसमें मूर्तियां थी भगवान परशुराम की। ये मुख्य मंदिर के रूप में यहाँ पर पूजन किया जाता था और यहाँ पर भी ईंटों का आप आकार देखिए, वर्गाकार ईंटें हैं जो कि काफी समय पुरानी लगती हैं, लेकिन एएसआई ने यहाँ की मूर्तियां तो उठाई, इस जगह की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं किया। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ दिखाएं कि रखरखाव के अभाव में किस प्रकार जंगली झाड़ियां उग चुकी हैं और कैसे यहाँ पर पेड़ पौधों ने एक जो भव्य धाम हो सकता था, एक जो भव्य पर्यटन स्थल के रूप में जिस जगह का विकास किया जा सकता था, पुरातत्व विभाग ने अपनी लापरवाही से इस स्थान को जंगल के रूप में विकसित कर दिया। और यहाँ के लोगों को इस स्थान की जहां पर महत्व बढ़ाने के लिए एएसआई को आमंत्रित किया गया था, वहीं पर इस स्थान के महत्व को घटते हुए देखने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा। ये दुर्भाग्य है इस स्थान का। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दाहिनी तरफ हमारे दिखाएं, आगे वही स्थान है, मेरे साथ आ जाइए थोड़ा सा पेड़ पौधों से बचाते हुए। ये वही स्थान है जहां पर लगभग 20 फीट की खुदाई की गई और जब यहां से छतनुमा संरचनाएं निकलने लगी, मिट्टी के पात्र निकलने लगे और धातु के सामग्रियां निकलने लगी, तो एएसआई ने खुदाई रोक दी। और घोर लापरवाही का आलम यह था कि यहां पर खुदाई जेसीबी मशीनों के द्वारा कराई गई थी, न कि पुरातत्व के मानकों के अनुसार। मैं यह प्रश्न अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या पौराणिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से इतने महत्वपूर्ण स्थल की खुदाई इस प्रकार अत्याधुनिक मशीनों से कराई जानी चाहिए या पुरातत्व विभाग के मानकों के अनुसार। आगे खुदाई में निकले कुछ मूर्ति और कुछ जो पात्र जो यहाँ के श्रद्धालुओं ने, यहाँ के लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार स्थापित किए, जमीन दान करके उनको मंदिर के रूप में स्थान दिया, उन मूर्तियों के हम दर्शन कराते हैं। मध्यकालीन मूर्तियां जिन्हें एएसआई ने यह कहा था कि ये मूर्तियां मध्यकालीन हैं। हम चलते हैं और सीधे सीधे अपने दर्शकों को उनके दर्शन कराते हैं।
इस वक्त हम परशुराम धाम सोहनाग के गर्भगृह में मौजूद हैं और जो मध्यकालीन मूर्तियां जो हमारे पीछे अभी आप देख सकते हैं, सघन सुरक्षा के बीच इन मूर्तियों को रखा गया है। अष्टधातु की आदमकद मूर्तियां, बाएं से क्रमशः भगवान विष्णु, भगवान श्री परशुराम, परमपिता ब्रह्मा और फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। और ये बताया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि मध्यकाल से ही पुजारियों के द्वारा इस स्थान का रखरखाव और यहाँ की जो पूजन व्यवस्था है वह स्वयं सेवा के रूप में की जाती है। इसके लिए इन्हें कोई सहायता या किसी ट्रस्ट के द्वारा या फिर किसी सरकार के द्वारा ये पुजारियों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं आपको, ये मूर्तियां क्रमशः आप देख सकते हैं। एक तो कद में भी इन मूर्तियों का आकार काफी बड़ा है और सुंदर संरचना जो की गई है अष्टधातु पर, वह वाकई ये कह पाना कि इन दिनों ऐसी मूर्तियों का बन पाना वास्तविकता में असंभव है। ये मध्यकाल की इन मूर्तियों को मान्यता एएसआई ने दी थी और अब हम चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो कार्य हो रहे हैं इस मंदिर में सरकार के माध्यम से, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए।